हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कनिष्का एकेडमी। जैसा कि दोस्तों हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि हम घर बैठे आसानी तरीके से अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हमने कैसे बनाया जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंसों के सेंटेंसों की पहचान क्या होती है। वह आता है, वे आते हैं, वे जाते हैं, वह खाता है, वे पीते हैं, है ना। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों को बनाने का तरीका क्या था। इन वाक्यों की रचना का तरीका था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं। अगर हमारे वाक्यों के अंत में ओ, एस, एस एच, सी एच, एक्स आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, उसमें एस की जगह ई एस लगा देते हैं। और अगर हमारे वाक्य के वर्ब के अंत में वाई आता है तो हम वाई को हटा के आई एस लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान था हमारे प्रेजेंट टेंस को याद रखना। जैसा कि मुझे याद है वैसा एक बार आपको भी याद हो जाएगा, बट कंडीशन इज़ आपको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हमारे आगे अगले सेक्शन पे, जो कि है हमारा आज का सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। दोस्तों, भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी यह बताने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों। जैसे पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई आपकी, उस काल को बताने के लिए आप क्या, ऑब्वियसली बात है, पास्ट का ही सेंटेंस बनाओगे। तो इस वाक्य की पहचान क्या होती है। इसके वाक्यों के अंत में या, ये या फिर आ, ई, ए अक्षर आते हैं। जैसे वह आया, वह आई, वह गई, है ना। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह आया, ही केम। देखिए दोस्तों, इस वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ा है। देखिए दोस्तों, क्रिया के बेसिकली 3 रूप होते हैं। क्रिया का प्रथम रूप होता है, क्रिया का द्वितीय रूप और क्रिया का तृतीय रूप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि कम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है कैम। इसी प्रकार जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती हैं। देखिए इसकी रचना कैसे होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे वह आया, ठीक है, तो आया को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम। और कम की सेकंड फॉर्म अभी हमने क्या पढ़ी, कैम। तो क्या हो जाएगा, ही कैम। तो यहाँ पे कर्ता कौन था हमारा, ही, और क्रिया क्या थी, आना, जो इसका सेकंड फॉर्म होती है कैम। उसी प्रकार क्या होगा हमारा, घंटी बजी, तो द बेल रैंग, उसने मुझसे झूठ बोला। ठीक है, तो किसने झूठ बोला, उसने के लिए क्या बोलेंगे हम, ही। और किससे बोला, मुझसे, मी, तो ही लाइड टू मी। यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, झूठ बोलना। झूठ बोलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाई, टेल अ लाई बोलते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड टू मी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि भूतकाल में अक्सर होने वाली क्रियाएं अथवा किसी भी भूतकाल की कोई आदत व्यक्त करने के लिए भी इस काल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जैसे पास्ट की कोई एक्टिविटी थी जो आप पहले करते थे, उस बात को बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह हमेशा डायरी और पेन साथ ले जाता था। तो उसकी आदत क्या थी कि वो हमेशा साथ में क्या लेके जाता था, डायरी और पेन। तो ही ऑलवेज कैरिड अ डायरी एंड अ पेन विथ हिम। सिमिलरली, वह काले कपड़े पहनता था। ही ऑलवेज वोर ब्लैक क्लॉथ। तो पास्ट की जो भी एक्टिविटी थी, मीन्स पास्ट की जो भी आदतें थी, जो भी हमारी हैबिटेट्स थी, उन सबको बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं या फिर जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं, इस बात में हमें एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, जो क्या थी, क्रिया, वर्ब। तो वर्ब को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो आपका
फर्स्ट एंड सेकंड थंब रूल क्या होना चाहिए? फर्स्ट थंब रूल, टेंस शुड बी वेरी वेल पॉलिश्ड, मतलब आपको टेंस बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और सेकंड क्या है हमारा? वर्ब्स। हमें जब तक किसी भी क्रिया का इंग्लिश स्वरूप नहीं पता होगा, मतलब जब किसी भी कोई काम करते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये नहीं पता होगा, तो हम सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे या फिर बनाने में बहुत कठिनाई होगी। तो वर्ब्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम कुछ वर्ब्स को भी साथ में पढ़ना और याद करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए वर्ब्स लिखी हैं, जैसे कि अबंडन। अबंडन क्या है? इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? अबंडेड। और थर्ड फॉर्म क्या है? अबंडेड। देखिए दोस्तों, जो अधिकतर वर्ब्स होती हैं, जो अधिकतर क्रियाएं होती हैं, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं लगभग सेम होती हैं। कुछ ही क्रिया ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग होती हैं। तो अच्छी बात यह है कि आपको केवल वर्ब की कुछ ही फॉर्म की अलग की सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग याद करनी होंगी। तो अबंडन, अबंडेड एंड अबंडेड। अबंडेड का मतलब है क्या होता है? त्याग करना। इसी प्रकार अबेस, अबेस्ड, अबेस्ड, नीचा दिखाना। अबैश, अबैश्ड, अबैश्ड, लज्जित करना। अबेट, अबेटेड, अबेटेड, रोकथाम करना। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है। आप जब इन वर्ब्स को पढ़ेंगे और इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली और आसान तरीके से ये सारी वर्ब्स याद हो जाएंगी। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी इन वर्ब्स का यूज़ करें तो बहुत ही केयरफुली करें। मीन्स आप जब सेंटेंसेस में इसको रखेंगे, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो या फिर सिंपल पास्ट टेंस का, वर्ब्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। सो एब्रीविएटेड एंड एब्रीविएटेड आर दी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ एब्रीविएट। एब्डिक्टेड मीन्स पद का त्याग करना। एबिरेट, एबिरेटेड, एबिरेटेड मीन्स भटकना। तो देखिए दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अधिकतर वर्ड्स जो हम डेली रूटीन लाइफ में या डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वही सारे वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। अबेट, अबेटेड, अबेटेड मीन्स बहकाना। अभोर, अभोर्ड, अभोर्ड मीन्स घृणा करना। तो दोस्तों इन सभी क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, और अब फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर कीप वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।